नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए जरूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीजों, इस नफ्स की जो तबाहकारियां हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज जरूरी है। तुम रोजों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूं, मुसलमान के लिए रोजे जो फर्ज किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं रोजा है, रोजा है। क्यों पूछ रहे हो रोजा है? मुसलमान है तो रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोजा ऐसा जरूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना जरूरी है। वो रोजे छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीजें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफर है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुखसत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुखसत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज और निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना कयामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं, आपके रोजा रखने से मेरा क्या है? हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रजा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रजा है रोजा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही। और एक हदीस में अजजी भी पढ़ा गया, यानी रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब यह है कि दूसरे आमाल की जजा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोजे के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जजा हूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोजा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोजा आपको नहीं मालूम, आपका रोजा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देखकर किसी का रोजा पता चलेगा। आप कल सहरी करके नियत करके रोजे से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोजेदार है।
आपने कहा आपने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जानेगा। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वजू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोजा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है कयामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे, पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए, न वहां नजर आए न रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो वो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजों की वजह से ये मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोजा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोजा है या नहीं, इसलिए जब मैंने इनके रोजे कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीजों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोजे शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूं, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूं? शादी न करें तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर इस्तिताअत है तो शादी कर ले, वरना रोजा रख ले। शादी के बदल डायरेक्ट कौन सी चीज? रोजा। फरमाया इसलिए कि रोजा तुम्हारी शहवत को खत्म करता है, तुम्हारे अंदर सब्र कायम करता है। अजीज़ान गिरामी, हदीस पाक का ये मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं। तरबियत में मेरे आका ने उन नौजवानों से कहा जिनकी शहवत गालिब है, जो गुनाहों की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, उनके लिए फरमाया गया वो रोजा रखें, कंट्रोल में रहेंगे। सिर्फ रमजान का ही नहीं, साल में और भी दिनों में रोजा रखो ताकि तुम्हारा नफ्स काबू में रहे, कंट्रोल में रहे। मैं चंद महीने पहले कुछ नौजवानों की कसरत को देख रहा था जो अपने जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने डाइट प्लान दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि हफ्ते में एक दिन भूखा रहना चाहिए, सुबह से शाम तक। वो नॉन मुस्लिम है। मैंने पूछा था कि ये आपके डाइट प्लान में किस लिए है, तो उन्होंने उसकी साइंटिफिक वजह बताई कि हफ्ते भर में हम जो कुछ भी खाते हैं, कुछ ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं जिनको पिघलने का मौका ही नहीं मिलता, हम बार बार खाते रहते हैं, उस पर चीजें जमा होती रहती हैं। एक दिन हफ्ते में अगर अपने पेट को खाली छोड़ दिया जाए तो फासिद मादे गल करके बाहर निकल जाएंगे और सेहत हमेशा सही रहेगी। ये दुनिया कह रही है। मेरा मौला बगैर हिकमत के कोई चीज तुम पर फर्ज नहीं फरमाता। जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमारी रूह को बनाया, वही ज्यादा बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या चीज अच्छी है।